मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भारतीय फनकार, पंजाबी के हीरो, पंजाबी फिल्मों में से बहुत मकबूलियत हासिल करने वाले गिप्पी ग्रेवाल जो हैं वो पाकिस्तान आए थे। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए तो उन्होंने पाकिस्तान में मोटरवे पे सफ़र किया और मोटरवे पे सफ़र के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं कनाडा में सफ़र कर रहा हूँ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लगता है कि जो उनके मेज़बान थे वो खासे ज़हीन लोग थे। वो उन्होंने पूरे इलाके में उन्हें घुमाया होगा, लेकिन उन्हें वहाँ से किसी सर्विस एरिया से कोई चीज़ नहीं खिलाई होगी। अगर वो कोई चीज़ खिलाते तो मुझे यकीन है कि गिप्पी ग्रेवाल का कम से कम जो मैदा है वो ख़राब होता। बात यह है कि मोटरवे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तरक्की का सिंबल बना हुआ है, लेकिन इसमें जो सर्विस एरियाज कायम हुए हैं वहाँ पे बदतरीन खाना मिलता है, बहुत महंगा खाना मिलता है। मतलब ये कि आप मुख्तलिफ ब्रांड्स की भी इवन चीज़ें लेंगे, मुख्तलिफ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की तैयार करदा चीज़ें भी लेंगे तो फिर भी आपको पता चलेगा कि ये जो है 2 नंबर है। मार्शल मैकलुहान ने कहा था कि हर नई चीज़ जो है वो अपने साथ एक नई तहजीब भी लेके आती है। ज़ाहिर है जो मोटरवे पे लोग सफ़र करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि जो मोटरवे के सर्विस एरिया में खानों के रेस्टोरेंट हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ तो ऐसे लगता है, कहना नहीं चाहिए सब ऐसे नहीं होंगे भी नहीं, डेफिनेटली होंगे, लेकिन बाद तो लगता है कि वो डाकुओं से आपकी मुलाकात हो गई है। पहली बात यह है कि 2-3 घंटे के बाद जब वो सफ़र करके रुकते हैं तो आपको खाने की ज़रूरत होती है, आपको पानी की ज़रूरत होती है, वो बहुत महंगे दामों में मिलता है। आप बड़े ब्रांड की बोतल लेते हो, उससे कोई जो भी मल्टीनेशनल कंपनी उनका खोलते हो तो पता लगता है कि ये तो किसी साथ वाले गाँव के कुएँ से भरा हुआ था। और ये सब कुछ हो रहा है और मैं समझता हूँ कि चूंकि इस पे मोटरवे पे बहुत से लोग सफ़र करते हैं तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं जिनके इलाके से ये मोटरवे गुजरती है, कुछ अर्सा पहले यहाँ खासतौर पे चकवाल की डिप्टी कमिश्नर थी, वो बड़ी एक्टिव थी, वो आती थी, कुछ चीज़ों को बेहतर करती थी। अब लगता है वो तब्दील हो गई हैं, अब वो वहाँ का मिजाज भी ऐसा हो गया। अगर आप उनसे शिकायत करें तो वो बिल्कुल उनका रवैया जो है वो दुकानदारों वाला नहीं है या आपको कस्टमर नहीं समझते, वो तो ऐसे है कि आप दें जी, आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो जाएँ आप, उनको परवाह ही नहीं है इसकी, कोई कस्टमर रिलेशनशिप आपको नजर नहीं आती। उसके मुकाबले में आप देखें कि जीटी रोड पे आपको बड़े अच्छे खाने मिलते हैं, बहुत सी ऐसे दुकानें हैं, बहुत से ऐसे ढाबे हैं जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, लोग बड़ी दूर दूर से वहाँ खाना खाने जाते हैं। लेकिन मोटरवे पे अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको एक ही बात कही जाएगी कि भाई वहाँ से कुछ ना खाना, वहाँ से कुछ ना खाना, वहाँ से कुछ ना खाना। बात यह है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि लालच बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितने वो बदतमीज़ हैं, जितने वो डेयरिंग हैं और जिस तरीके से वहाँ के लोग आपके साथ बिहेव करते हैं वो सिर्फ लालच नहीं हो सकता, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है। अगर चोर ये हरकत कर रहे हैं तो पीछे को कुत्ती बैठी हुई है, लगता है कुत्ती ने भी अपना हिस्सा जो है रखा हुआ है। हो सकता है कुत्ती को पता ही ना हो, उसके नाम पे उसको डरा के ये सब कुछ हो रहा हो, लेकिन ये बहुत बुरा हो रहा है। इससे पीछे कुछ दिन पहले आपको पता है कि एक फैमिली जो है उन्होंने कुछ चीज़ें ली थी तो वो हलाक हो गया, वो ड्राइवर बड़ी मुश्किल से बचा। अब हमारे साथ अक्सर ये हुआ है कि कुछ चीज़ वहाँ खाई है और उसके बाद फिर 2 हफ्ता जो है गोलियाँ खाते रहे हैं। अगर आपने मोटरवे से कोई चीज़ खाई है और आपको कुछ नहीं हुआ तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आप खुशकिस्मत है। इसी तरह से ये कहा जाता है कि वहाँ पे से जो नोट है, अगर आप बड़ा नोट देते हैं तो आपको जाली नोट दे देते हैं, वो इस तरह की और हरकत करते हैं, यानी मुख्तलिफ के फ्रॉड जो हैं वो आपको सर्विस एरियाज में मिलते हैं। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप जब भी सफ़र करें अपने खाने पीने का सामान साथ रखें, बोतलें पीने साथ रखें, कोशिश करें मोटरवे से अब वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करने वो उन्होंने अच्छे बना लिए हैं, उनके अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। और जो मुतलका लोग हैं जिनको अब लोग चोरों के साथ कुत्ती के भाई जान समझ रहे होंगे, उनको भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को, क्योंकि ये यहाँ बहुत इंटरनेशनल लोग सफ़र करते हैं, तो ये डीसी साहबान के हल्के से इसको निकाल के कोई ऐसी अथॉरिटी बनानी चाहिए जो इस पर रियली कोई काम करे, तब इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद है। तो आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा और मैं चाहूँगा कि ये आवाज़, ये दुख जो है ये उन लोगों तक भी पहुँचे जो कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह आपका हामी।